अस्सलामुअलैकुम। आज ये चंपा का प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरी छत के ऊपर है। इसके साथ का एक और मेरे पास है देसी वैरायटी का, ये जो है और वैरायटी है हाइब्रिड। और इसके पत्ते जो है ये इनकी शेप ज़रा इस तरह की है, ये नोकीले हैं और ये मेरा इस पॉट में लगा हुआ है। और एक और मेरे पास वैरायटी है जो मेरे नीचे गेट के पास वाले गार्डन में लगा हुआ है। उसकी कटिंग जब मैंने प्रूनिंग की थी तकरीबन 6-7 माह पहले, तो लेगी सी ब्रांचेस हो रही थी, उसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी और मैंने आपको कटिंग्स लगाते हुए भी बताया था और उसकी अपडेट भी दी थी। आज मैं फिर आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गोल पत्तों वाला प्लूमेरिया चंपा जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर वाइट कलर के और हल्का सा दरमियान में पिंक सा शेड आता है। बड़े बड़े से फ्लावर्स लगते हैं और जिनमें बहुत अच्छी सी हल्की धीमी धीमी सी खुशबू होती है। तो ये मैंने दो कटिंग्स उस वक्त लगाई थी। जो एक कटिंग मेरी नहीं चली वो भी मैंने आपको दिखाई थी और एक कटिंग मेरी चली, ये जो आपके सामने है। ये वाली जो कटिंग है ये देखिए, ये यहाँ से ये मैंने कट की थी, 2 कटिंग्स ले आई थी। उसकी जो बाहर गेट के पास गार्डन में लगी हुई थी उसकी ब्रांच टूट गई थी, जो मैंने उसको प्रून कर दिया था और फिर मैंने यहाँ पर इसको कटिंग लगाई थी। ये वाली मेरी कटिंग चल गई थी। आज ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। ये तकरीबन 5 से 6 माह में इसकी इतनी ग्रोथ हुई है, ये देखिए, ठीक है। और 2 दिन पहले मैंने अपने बाहर गार्डन की दोबारा से साफ़ सफाई करवाई और बहुत ज़्यादा लेगी ब्रांचेस हो रही थी जो मैंने कट करवाई और उनकी कटिंग्स मैंने जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतनी सारी कटिंग्स मुझे मिली हैं और अब ये मैं सारी ग्रो करूँगी और फिर इनका अपडेट आपको दिखाऊँगी। कटिंग्स जो हैं हमें जो लगाएं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा लगानी चाहिए, 12-15 जितनी भी ज़्यादा कटिंग्स लगाएंगे वो अच्छा है कि उसमें से कुछ ना कुछ तो चल ही जाएंगी। अगर कुछ नहीं भी चलेंगी और वैसे भी हमने इनको प्रून करके इनको डिस्कार्ड करना था, फेंक देना था, तो हम इनको एज ए कटिंग यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे प्लांट बन गए तो बड़ी ही मज़े की बात है कि फ्री के हमें प्लांट्स मिल जाएंगे। नहीं भी बनेंगे तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो होता ही रहेगा। और मैंने पहले जो लगाई हैं उसका मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। ये जो मेरी कटिंग चल पड़ी है और मेरे पास एक फ्री का प्लांट घर में ही तैयार हो गया। और अब ये कटिंग्स जो है ये मैंने नहीं दिखा रही क्योंकि पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि उनके लीव्स निकाल लें और जो है उनको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रख दें ताकि यहाँ से जो सैप निकलता है वाइट सा वो जो है ना खुश्क हो जाए। जैसे अब ये मेरी कटिंग जो है ना मैंने 1 दिन के लिए रख दी थी, तकरीबन 2 दिन के लिए ये छाँव में रखनी है। ये सैप खुश्क हो गया है यहाँ से भी और यहाँ से भी। आज मैं इनको ग्रो करूँगी और ये आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करती हूँ। और जब मैंने प्लूमेरिया की ये वाली कटिंग लगाई थी, इसी के साथ मैंने ये इसकी भी लगाई थी। ये देखिए, ये भी कटिंग मैंने लगाई थी और ये भी मेरी कटिंग, मैंने इसकी भी 3 कटिंग्स लगाई थी। ये जो एक यहाँ पर ऊपर है मेरे पास रूफ टॉप पे और एक नीचे मेरे पोर्च में पड़ी है, वो भी चल पड़ी है और ये कटिंग भी चल गई है। तो अब मैं इसी पॉट में और कटिंग्स लगाऊंगी क्योंकि इसको भी पानी कम चाहिए और हमारे प्लूमेरिया को भी पानी कम चाहिए क्योंकि इनमें ऑलरेडी इतना सैप होता है, मॉइस्चर होता है कि ओवर वाटरिंग से जो है ना वो फिर कटिंग्स जो है ना हमारी
गल जाती हैं। तो इसलिए मैं इसी पॉट में 3-4 कटिंग्स लगा दूंगी। देखते हैं फिर उनका क्या रिज़ल्ट रहता है। जो चलेंगी वेल एंड गुड, जो नहीं चलेंगी तो कोई बात नहीं, तो एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए। तो ये मैं आपको लगा कर फिर दिखाती हूँ। कटिंग्स लगाते हुए या कटिंग्स बनाते हुए ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट नीचे का है और कौन सा पार्ट ऊपर का है। अब मैंने भी जैसे बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी तो मैंने भी कट किया, तो मैंने उन पे मार्क कर दिया, निशान लगा दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये पार्ट नीचे का है। वैसे तो जहाँ पे लीफ नोड्स होती हैं ये इधर से यहाँ से भी पता चल जाता है, लेकिन जो बिगनर्स हों उनके लिए है कि वो मार्क ज़रूर करें। जैसे अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा दिया, मार्क कर दिया कि ये पार्ट मेरा नीचे का है। तो ये मैं अब इसको जो है ना नीचे की तरफ लगाऊंगी, ये ऐसे करके। तो ये ज़रूरी है कि आप इस बात का ख़्याल रखें। अब मैं इसको इसी पॉट में 3 से 4 जितनी भी मुझे जगह होगी मैं यहाँ लगा दूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें लगा सकूँ। ये देखें, सिंपली क्या करना है, बस छोटा सा होल कर लें और बस इतना सा इसको गाड़ लें ऐसे, बस बहुत हो गया। और यहाँ से इसको हल्का सा प्रेस कर दें, ये हमारी कटिंग लग गई। इसी तरह मैं एक और लगा लेती हूँ, यहीं लगा दूँगी। अगर ये सारी भी हमारी चल जाएंगी तो हम फिर बाद में इनको ट्रांसप्लांट करके अलग-अलग पॉट में जो है, ये आपने देखना है कि ये वाला हिस्सा ये हमने नीचे ऐसे बस 2 से 3 इंच बस दबा देना है, और यहाँ से ये ऐसे, ये हमारी कटिंग लग गई। इसी तरह मैं सारी कटिंग्स लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारी कटिंग्स लगा ली हैं। ये मेरा एक अगेव का प्लांट था, ये भी सक्यूलेंट प्लांट है। इसको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमेशा कटिंग्स या तो अलहदा पॉट में लगाएं या उन प्लांट्स के साथ लगाएं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट सेम हो, ताकि जो है ना वो कटिंग हमारी अच्छे से चले। अब यहाँ मैंने अगेव प्लांट के साथ लगाई है तो इसको भी पानी कम चाहिए, और यहाँ भी मैंने तकरीबन जो है ना 6 कटिंग्स मैंने इस पॉट में लगा दी हैं। अगर हमारी सारी चल जाएंगी तो फिर हम 1-2 रहने देंगे और बाकी ट्रांसप्लांट करके हम अलहदा पॉट्स में लगा देंगे। अगर मे बी अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम 2 लगाई थी, 1 सरवाइव की, तो ये फिर रिज़ल्ट पर देखेंगे। जैसा रिज़ल्ट रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कुछ कटिंग्स मैंने इस पॉट में लगाई हैं जिसमें ये यूफोर्बिया मिली की कटिंग पहले से लगी हुई है। ये भी मैंने यहाँ पर 6 कटिंग्स मैंने यहाँ लगा दी हैं, और अब मैं इन पर टैग लगा दूँगी ताकि मुझे याद रहे मैंने कब किस डेट में इनकी कटिंग्स लगाई और किस डेट पर ये तैयार होती हैं। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है चंपा, और ये आज की डेट है, नज़र आ रही है। और अब मैं इसको यहाँ पर स्टिक कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे ये। और एक जो है मैं इस पॉट में लगा दूँगी ताकि हमें याद रहे कि हमने कब कटिंग लगाई। और बस अब आपने इनको शेडी एरिया में रखना है, फुल सनलाइट में नहीं रखना इन कटिंग्स को। तो इनको हम शेडी एरिया में रखेंगे, और जब तक इनके ऊपर से हल्के से लीव्स नहीं निकलने स्टार्ट होते उस वक्त तक हमारी कटिंग्स जो है वो रेडी नहीं है। तो ये हम इसी में रहने देंगे। और पानी का ख़ास ख्याल रखना है कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सुकुलेंट हैं और ये वाटर को होल्ड किए रखते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी, ओवर वाटरिंग करने से इनकी स्टेम जो है वो गल जाएगी।
तो बस हल्का सा स्प्रे करें जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए, और फिर हल्का सा उसको स्प्रे करें और शेडी एरिया में इसको रहने दें। जब इस तरह का प्लांट मैच्योर हो जाए, अब देखिए इसके 7 से 8 बड़े लीव निकल गए हैं और ये छोटे छोटे और भी निकल रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर अगर हमारी ये सारी कटिंग्स ऐसे ही ग्रो हो जाती हैं तो तब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी ये सिंगल इसी पॉट में है तो इसको भी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसके लिए ये पॉट काफ़ी है। इसी पॉट में ये रहेगा, जब थोड़ा और ग्रो कर जाएगा, जब ये पॉट इसको छोटा होगा तब मैं इसको इस पॉट से रिपोर्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये यहाँ पे सेट है। जब ये कटिंग्स हमारी इसी तरह रेडी हो जाएंगी, इनको फ़ौरन से पहले हमें रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर ये कटिंग्स हमने ज़्यादा लगाई हैं और यहाँ पर सारी कटिंग्स नहीं चल पाएंगी। तो बस ख्याल आपने यही करना है कि वाटरिंग का ख्याल करना है, और जब तक इसकी ऊपर से लीव्स नहीं निकलती, अक्सर पहले क्या होता है कि शूट्स निकल आती हैं, रूट्स नहीं बनती, या कभी रूट्स बन जाती हैं तो शूट्स बाद में निकलती हैं। तो हमने उस वक्त तक वेट करना है ताकि हमारा जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो अब इसको हम रखेंगे शेडी एरिया में, और रखना हमने बाहर के एरिया में है, अंदर जो है ना वो किसी ढकी हुई जगह पे नहीं रखना, खुले एरिया में रखना है और शेडी एरिया में रखना है, ताकि एयर सर्कुलेट भी होती रहे और इसको एयर भी मिलती रहे और इसको जो है रोशनी भी मिलती रहे। डार्क प्लेस पे इसको नहीं रखना, बस इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। और मिट्टी इसकी कैसे बनानी है, मिट्टी आपने इसकी जैसे कैक्टस की बनाते हैं, यानी कि फुल वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है, जिसमें मिट्टी और सैंड इसमें मिक्स हो, क्योंकि ये रेतीले इलाके का पौधा है। और इसमें अगर गुथी हुई मतलब सख्त मिट्टी होगी, जैसे वो होती है मिट्टी, जैसे वो गांठ सी बन जाती है चिपकी हुई मिट्टी, तो उसमें ये अच्छे से नहीं चलेगा। बस ऐसी मिट्टी हमने पोरस मिट्टी बनानी है, जिससे हम पानी डालें और जैसे ही पानी डालें और पानी जो है नीचे से पॉट से निकल जाए, इस तरह की मिट्टी हो ताकि पानी बीच में ठहरा ना रहे, बस नम रहे सॉइल, पानी जो है ना ओवर वाटरिंग ना हो कि ये दलदली ना बन जाए। तो इसी तरह वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं और अपनी कटिंग्स को लगाएं और फ्री के प्लांट्स जो हैं बनाएं। करते रहने से ही जो है वो सक्सेस मिलती है। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस शौक़ है, लगाती रहती हूँ। कभी कामयाबी मिल जाती है, कभी कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन करते रहना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। जब इस तरह के फ्री के प्लांट्स हमें मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, जैसे कि मुझे हो रही है कि मैंने एक दफ़ा अपने पॉकेट मनी से पैसे लगाए और प्लांट लेकर आई नर्सरी से, और अब उससे मैं फ्री के और जितने भी प्लांट लगाऊंगी तो उसकी खुशी का अंदाज़ा आप जब एक बार लगाएंगे, उसका अंदाज़ा आप तभी ही लगा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।